नमस्कार साथियों। साथियों, हम पढ़ रहे थे जो नायब तहसीलदार की भर्ती है उससे रिलेटेड कंटेंट के बारे में। जो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं। और चैनल पे अगर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, हम स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे थे, उसके इतिहास के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने ये सब डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पूर्व के भी दो भाग हम कर सकते हैं, प्राचीन काल और ब्रिटिश काल। प्राचीन काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर सभा, समिति, ब्राह्मणी, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो चीज़ें हमें रिटन डॉक्यूमेंट में मिली थी, उसके अंदर इन वर्ड्स का यूज हुआ है, सभा का यूज हुआ है, समिति का यूज हुआ है, ब्राह्मणी का यूज हुआ है। ये इंडिकेट करती है स्थानीय स्वशासन वहाँ विद्यमान था। और उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट साम्राज्य है, चोल साम्राज्य, वहाँ उद व्यवस्था मिली है। उद व्यवस्था कंप्लीटली स्थानीय स्वशासन के ऊपर इंडिकेट थी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, जो चोल साम्राज्य है उसमें स्थानीय स्वशासन को लेकर कौन सी व्यवस्था मिली थी, वो उद कहलाती है। फिर मुगल काल की अगर हम बात करें तो मुकदम, चौधरी, कोतवाल, इस तरह के कुछ पद रखे जाते थे। ये पद स्थानीय लोगों द्वारा ही भरे जाते थे और स्थानीय लोगों के ऊपर शासन करने के लिए ही इन पदों का जो सृजन था वो किया गया था। ये भी साफ साफ इंडिकेट करता है कि स्थानीय स्वशासन वहाँ अवेलेबल था। अब ब्रिटिश काल की अगर बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1688 ईस्वी के अंदर मद्रास में नगर निगम की स्थापना कर दी गई थी स्थानीय स्वशासन को देखते हुए। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सॉरी। इसके अलावा 1864 के अंदर पहली नगर पालिका जो प्रथम है वो हम बता रहे हैं, ये भी प्रथम था। और पहली जो नगर पालिका थी 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई थी। यहाँ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और क्योंकि ये राजस्थान से रिलेटेड है और राजस्थान के एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहते हैं, वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। और गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज की अवधारणा को इस वक्त पेश करा था, अपने जो बुक्स हैं में लिखा था। ये भी स्थानीय स्वशासन को जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको डेवलप करने में इसने भी इम्पोर्टेंट रोल पे किया था। तो हमारे यहाँ से मोटे मोटे तीन क्वेश्चन अच्छे अच्छे तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला तो चोल साम्राज्य में जो स्थानीय स्वशासन थी वो उद व्यवस्था थी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। पहली जो नगर पालिका थी वो 1864 के अंदर स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी, वो माउंट आबू में स्थापित हुई थी। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पहला जो नगर निगम है वो मद्रास के अंदर स्थापित हुआ था और वो 1688 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा स्थापित कर दिया गया था। तो साथियों, ये इतिहास की बात रही। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो स्वतंत्रता के बाद वाला जो इतिहास है स्थानीय स्वशासन को रिलेटेड, वो क्या रहा। साथियों, अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें वीडियो को, और अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगल डिजिटल मीडिया, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आप कोई डाउट आ रहे हो तो आप कमेंट करके बताइए। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम उसके अंदर आपके डाउट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है स्वतंत्रता के बाद की। स्वतंत्रता के बाद काफी चीजें डेवलप हुई हैं स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड। जो मेन मेन चीजें हैं वो हम पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहली जो चीज तो यह रही है कि जो संविधान का जो भाग 4 है और उसके अंदर अनुच्छेद जो 40 है उसके अंदर राज्य को यह निर्देशित किया गया है कि उनको स्थानीय स्वशासन व्यवस्था लागू करनी है। भाग 4 के अंदर जो अनुच्छेद 40 है उसके अंदर राज्य को निर्देशित किया गया है कि उनको स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू करनी ही है। इसके अलावा इसके बाद 1952 के अंदर एक इम्पोर्टेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, वो है सामुदायिक विकास का कार्यक्रम।
स्थानीय स्वशासन की स्थापना अच्छे से हो, इसके लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है। अधिकतर क्वेश्चन इससे आता है कि जो पहला कार्यक्रम था स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने का, वो कब लागू किया था, कौन सा था? वो 1952 का स्थानीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। हालांकि ये कार्यक्रम बाद में असफल हो गया था, इसको असफल करार दे दिया गया था। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि जो राजस्थान के अंदर, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर भी काफ़ी चीज़ें इसमें हुई थी। 30 मार्च 1949 को यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो विभाग है उसकी स्थापना कर दी गई थी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है हम उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। साथियों, जो पिछला वीडियो था उससे हमारे 2-3 क्वेश्चन बनने की जो संभावना थी वो क्लियर हो गई है। जो ये वीडियो रहेगा उसके अंदर भी हम 5 क्वेश्चन हम आपको इस तरह से बता देंगे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब हुई थी? वो है 30 मार्च 1949 को। और जो अधिनियम है 1953 को पंचायती राज अधिनियम लाया गया था। पंचायती राज अधिनियम 1953 को लाया गया था और ये लागू हो गया था 1 जनवरी 1954 से। ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इस डेट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत सी बार हम मंथ याद रख लेते हैं कि जनवरी 1954, लेकिन जो ऑप्शन होता है उसके अंदर जनवरी 1954 के 2-3 ऑप्शन मिल जाते हैं और तारीख को भी हमें याद रखना पड़ता है। तो याद हमें जरूर रखना है 1 जनवरी 1954, काफ़ी अच्छी तारीख है और जनरली ये याद रह जाती है। अब एक चीज़ है जो राजस्थान के जो संदर्भ में पूछी जाती है वो यह है कि यहाँ स्वतंत्रता से पहले रियासतें भी हुआ करती थी, और जो रियासतें थी विभिन्न रियासतों ने पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन को लागू करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, काफ़ी नियम बनाए थे, काफ़ी व्यवस्थाएं लागू करी थी। तो उन व्यवस्थाओं के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। हम उसके बाद हम उन व्यवस्थाओं के ऊपर हम डिस्कस करते हैं वो कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किया। ठीक है साथियों, अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट के, आपके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम उसके अंदर एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। जो रियासतें थी, हम वैसे तो सभी रियासतों ने कुछ ना कुछ कदम उठाया है, लेकिन जो 5 बड़ी रियासतें थी और जो 5 इम्पोर्टेंट कदम हैं, हम जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो हम चीज़ें याद रख लेते हैं। सबसे पहला जो कदम था वो बीकानेर रियासत ने उठाया था और उन्होंने जो प्रजा पंचायती राज है वो प्रारंभ किया था 1988 ईस्वी में। जो दूसरा कदम है वो जयपुर रियासत ने उठाया था। ये सन ही हमसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा डेप्थ में हमें इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इससे छोटी छोटी चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाएगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही पूछी जाएगी। सिरोही है 1943 में। भरतपुर की स्थापना की गई थी 1944 में और करौली ने 1949 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करी थी। तो बीकानेर ने 1928 में, जयपुर ने 1938 में, सिरोही ने 1943 में, भरतपुर ने 1944 में, करौली ने 1949 में। ये 5 चीज़ें हमें याद रखनी है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 5 में से आएगा और सन ही पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो रियासतें हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना न के बराबर है। अब जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 हमने पहले देखा था, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये जो विकास कार्यक्रम है वो असफल हो गया था। इसके बहुत सारे कारण थे। असफल होने के उन कारणों को जो एनालिसिस करने के लिए कुछ समितियों की गठन किया गया था। समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी थी।
उन समितियों के एनालिसिस के बाद ही पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए गए। तो हम उन समितियों का जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं वो समितियों के बारे में हम स्टडी करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। साथियों, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया हो तो लेक्चर को जरूर लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और कोई अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो पहली समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। ये इम्पोर्टेंट समिति है और लगभग अनेकों बार इससे क्वेश्चन आए हैं, अनगिनत एग्जामों में इससे क्वेश्चन आए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन समिति में से बनेगा तो या तो इसमें से बनता है, एक समिति और है वहां से बनेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में। ये वैसे पूछा नहीं जाता है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाए तो हमें याद होना चाहिए कि स्थापना 1957 में की गई थी। तो गठन है इसका, अगर हम महीने भी कभी कभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर देता है, जनवरी 1957। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य एक ही था, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसको असफलता का मूल्यांकन करना। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलताओं का मूल्यांकन करना। अब जो मूल्यांकन किया इन्होंने और जो इनका एनालिसिस रहा वो इन्होंने रिपोर्ट पेश करी। और जो रिपोर्ट पेश करने की जो तारीख थी वो इम्पोर्टेंट थी, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। वो है नवंबर 1957। याद रखना है, गठन हुआ था जनवरी 1957 में और जो रिपोर्ट पेश करी गई थी वो थी नवंबर 1957 को। और जो रिपोर्ट पेश करी थी उसके अंदर जो सिफारिशें थी वो मेन सिफारिशें तो काफ़ी थी, लेकिन जो मेन सिफारिशें हैं जहाँ से क्वेश्चन जनरली पुटअप होता है वो हम याद रख लेते हैं। पहली सिफारिश तो ये थी कि जो शासन व्यवस्था है उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। मतलब जो शासन व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के पास ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो विकेंद्रीकरण होनी चाहिए। वो केंद्र सरकार के पास भी रहे, राज्य सरकार के पास भी रहे और स्थानीय स्वशासन के पास भी रहे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो बलवंत राय मेहता जी हैं इनको ही जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसका जनक माना जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हमें ध्यान में रखना है कि बलवंत राय मेहता जी को ही विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। और जो इन्होंने जो विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था थी उसके अंदर 3 स्तरीय विकेंद्रीकरण की व्यवस्था सुझाव दिया था। बाद में और भी समितियां बनी हैं, उन्होंने अलग अलग सुझाव दिए हैं, लेकिन जो इनकी जो सुझाव थी वो त्रिस्तरीय थी। और वो था कि पहले जिला लेवल पे शासन हो, उसके बाद खंड लेवल पे शासन हो जिसको हम ब्लॉक लेवल बोलते हैं, उसके बाद फिर ग्राम लेवल पे शासन हो। यानी कि 3 लेयर होनी चाहिए शासन की। जिला लेवल पे भी होना चाहिए, खंड लेवल पे भी होना चाहिए जिसको हम आज के आधुनिक भाषा में ब्लॉक लेवल बोलते हैं, और इसके अलावा ग्राम के अंदर भी शासन व्यवस्था होनी चाहिए। और जो इसका जो सूत्रपात है, इन सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। और जो सूत्रपात किया गया था वो था 2 अक्टूबर 1959 को। और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये डेट याद रहनी चाहिए क्योंकि इस डेट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्थानीय स्वशासन का सूत्रपात कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यह सूत्रपात कहाँ किया गया था, ये सबको पता है कि राजस्थान के अंदर नागौर
जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन वैसे तो काफ़ी बार आरएस के एग्जाम में आ चुका है, वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, जनरली सबको याद रहता है, दोबारा रिपीट होने की संभावना न के बराबर है। लेकिन फिर भी हमें अगर याद नहीं है तो याद जरूर रखना है, क्योंकि बहुत सी बार ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। इसके अंदर जो गांव, जिस गांव से पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हुई थी, वो गांव इम्पोर्टेंट है, वो गांव जनरली याद नहीं रहता है लोगों को। राजस्थान के अंदर इसका सूत्रपात हुआ था और नागौर जिले के अंदर इसका हुआ था। नागौर जिले के अंदर जो गांव है वो था बगदरी गांव। ये हमें याद रखना है। यह भारत में प्रथम स्थान था जहाँ पे पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हुई थी। तो हमें ये याद रखना है कि कब हुआ था, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के ऊपर इन्होंने 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था पंचायती राज व्यवस्था बगदरी गांव से, नागौर जिले के बगदरी गांव से। और कभी कभी द्वितीय, क्योंकि प्रथम तो सबको याद रहता है, लोग द्वितीय जगह को याद नहीं करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो था आंध्र प्रदेश। और ये शुरू हुआ था 11 अक्टूबर को, वो 1959 को। यहाँ ये 2 अक्टूबर को हुआ था, ये 11 अक्टूबर को हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में हुआ, ये दूसरी जगह पे यहाँ पे सूत्रपात हुआ था। ये हमें याद रखना है। अब ये जब व्यवस्था शुरू की गई 1959 में, तो 1965 आते आते ये जो व्यवस्था है वो कमजोर होने लग गई, पंचायती राज व्यवस्था कमजोर होने लग गई, लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, लोग चुनाव व्यवस्था में भाग नहीं लेते थे, लोग लिटरेट भी नहीं थे। तो इस वजह से ये व्यवस्था कमजोर होने लगी। तो फिर इस व्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए, इसके ऊपर काफ़ी समितियों की स्थापना की गई। जो समितियों का जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। हमें कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही याद रखनी है। इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं मैंने वो स्किप कर दी है, इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। जो पहली समिति बनी थी वो काफ़ी लोकप्रिय रही थी, वो थी अशोक मेहता समिति। इससे काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होता है। ये 1977 में इसका गठन किया गया था। जो इसकी सिफारिशें थी वो हमें याद रखनी है। जो मेन सिफारिशें हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। मेन सिफारिश ये थी कि इन्होंने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था थी उसको हटा के द्विस्तरीय व्यवस्था करने को कहा था। हालांकि ये बाद में लागू नहीं हुआ, लेकिन जो सिफारिश थी वो हमें याद होनी चाहिए। द्विस्तरीय व्यवस्था की इन्होंने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था कि राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए पंचायती राज के चुनाव में। इसके बाद भी काफ़ी समितियां आई है, उन्होंने राजनीतिक दलों की भूमिका को नकार दिया है और अपनी व्यवस्था को त्रिस्तरीय, किसी ने 4 स्तरीय अपने हिसाब से बनाया है। लेकिन हमें समितियों के नाम और उनकी जो सिफारिशें थी वो याद होनी चाहिए। जो कार्यकाल था इन्होंने 4 वर्ष का करने के लिए कहा था। क्या था कि कम कार्यकाल हो, लोगों के बीच के अंदर इसकी जागरूकता बनी रहे और लोग उत्सुकता बनाए रखें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, संवैधानिक दर्जे के लिए भी इन्होंने कहा था। हालांकि संवैधानिक दर्जे के बारे में उन्होंने ज़्यादा जोर नहीं दिया था। इस वजह से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक दर्जा किस समिति ने कहा, इसका जो सिफारिश की थी, तो इसमें इनका नाम नहीं आता है। इसके अंदर LN सिंघवी समिति का नाम आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ लाइनें इसके बारे में लिखी थी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इनका जो गठन था 1977 को हुआ था
और इन्होंने राजनीतिक दलों की भूमिका को शामिल करने की सिफारिश इसमें करी थी। अब जो दूसरी जो समिति है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसके अंदर भी वही हम सिर्फ 3 चीज़ें याद रखेंगे कि उसको समिति का नाम क्या था, उसका गठन कब हुआ और उन्होंने इम्पोर्टेंट सिफारिश क्या करी। जो समिति का नाम था वो था GVK राव समिति। इसका गठन भी 1977 में हुआ था। इसके गठन अशोक मेहता समिति के गठन के बाद, और जो इसका जो सिफारिश थी वो इन्होंने जो इनकी सिफारिश थी उसके अंदर बदलाव करा था। इन्होंने ये कहा था कि जो 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अपनी व्यवस्था में 4 लेयर जोड़ी थी, और वो लेयर कौन कौन सी थी वो भी कभी कभी बार पूछ ली जाती है। वो थी कि सबसे पहले राज्य हो, फिर जिला हो, फिर खंड हो जिसको हम ब्लॉक लेवल बोलते हैं, और फिर ग्राम हो। इन्होंने ये 4 व्यवस्था अलग से सुझाई थी। इन्होंने जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का करने के लिए कहा था, ताकि जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बना रहे। यह हमें याद होना चाहिए। पहली वाली समिति ने 4 वर्ष का सिफारिश करी थी, और राजनीतिक दलों की भूमिका के ऊपर इन्होंने मना किया था। पहले वाली समिति ने कहा था कि राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए, इन्होंने राजनीतिक दलों की भूमिका को नकार दिया था, क्योंकि राजनीतिक दलों की भूमिका होगी तो इनको यह लगता था कि स्थानीय स्वशासन लागू नहीं हो पाएगा। जिस मेन अवधारणा, जो विशेष अवधारणा स्थानीय स्वशासन की रही है, उसके अंदर राजनीतिक दलों की भूमिका नहीं होनी चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है, इन्होंने आरक्षण व्यवस्था की सिफारिश करी थी। जो आरक्षण व्यवस्था थी, किस किस को आरक्षण मिलना चाहिए, इन्होंने कहा था SC को मिलना चाहिए, ST को मिलना चाहिए, OBC को मिलना चाहिए, और महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की सिफारिश भी इन्होंने ही करी थी। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है JVK राव समिति, वो है आरक्षण व्यवस्था। पूछ लिया जाता है कि आरक्षण व्यवस्था की सिफारिश पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले कौन सी समिति ने करी थी, वो थी JVK राव समिति, जो कि 1977 के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस समिति से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। और जनरली अगर समितियों से पेपर बनाने वाले को एक क्वेश्चन देना होगा तो एक तो आरक्षण व्यवस्था कहाँ से चालू हुई वो क्वेश्चन देगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन वो ये देगा कि जो संवैधानिक दर्जा है वो कौन सी समिति ने उसको स्ट्रेंथ किया था। अब जो इम्पोर्टेंट तीसरी समिति आती है वो है LM सिंघवी समिति। इस समिति से भी एक क्वेश्चन बनता है, वो है जो संवैधानिक दर्जा है वो वाला क्वेश्चन। हालांकि बात पहले अशोक मेहता समिति ने भी करी थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इस पर स्ट्रेंथ नहीं किया था, लेकिन इन्होंने पूरा जोर इसी के ऊपर रहा था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था। तो गठन है इनका याद रखना है 1986 में हुआ था, और जिनकी सिफारिश थी वो जो मेन सिफारिश थी वो संवैधानिक दर्जा थी। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक दर्जा कौन सी समिति ने दी थी। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो इन्होंने व्यवस्था थी वो त्रिस्तरीय ढांचा इन्होंने सुझाया था, जो पहले चलता आ रहा था, और कार्यकाल इन्होंने 5 वर्ष का रखा था। एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने ये की थी कि वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए, राज्य वित्त आयोग की स्थापना होनी चाहिए, जो इनको स्ट्रेंथ कर सके। पंचायती राज व्यवस्थाओं को एक वित्त आयोग मिलना चाहिए जहाँ पे इनको ताकि इनको पैसों की आवश्यकता इनकी पूरी हो सके। और जो राजनीतिक दलों की भूमिका है, इन्होंने मना किया था कि इनकी भूमिका नहीं होनी चाहिए। जो प्रश्न था वो इम्पोर्टेंट यही बनता है कि संवैधानिक जो दर्जा है, सबसे पहले इनकी समिति जो LM सिंघवी समिति है इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, और जो
चीज़ें हैं आगे इन्हीं की समिति की सिफारिशों को मान के इम्प्लीमेंट की गई थी। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। हम जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर कुछ और समितियों के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हमारी फाइनल क्लास रहेगी। जो स्थानीय स्वशासन का जो ओवरऑल ढांचा है उसके ऊपर। उसके बाद हम जो नेक्स्ट आगे की चीज़ें हैं उसमें ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन, उनके ऊपर ब्रीफली जो एक्ट है उनके ऊपर जहाँ से प्रश्न बनता है वो चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।